हमें इस दिए हुए व्यंजक 4 गुणा एक्स की घात 4 गुणा वाई जमा 8 गुणा एक्स की घात 3 गुणा वाई से महत्तम समापवर्तक मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालना है। जब हमें महत्तम समापवर्तक को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालने को कहा जाता है तो इसका मतलब हमें 4 गुणा एक्स की घात 4 गुणा वाई और 8 गुणा एक्स की घात 3 गुणा वाई के महत्तम समापवर्तक को इस व्यंजक से गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालना है। और महत्तम समापवर्तक को निकालते समय मैं हमेशा महत्तम के ऊपर ये चिन्ह लगा देता हूं, क्योंकि जब भी हम बीजीय पदों में बात करते हैं तो वास्तव में हमें नहीं पता होता कि x और y क्या है। ये x और y धनात्मक या ऋणात्मक हैं या एक से बड़े या फिर छोटे हैं। ये हमेशा सबसे बड़ी निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट संख्या नहीं होगी, लेकिन ये सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि इसमें इन दोनों एक पदी के सभी सर्वनिष्ठ पद हैं। हम 4 गुणा एक्स की घात 4 गुणा वाई का अभाज्य गुणनखंडन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 एक्स की घात 4 के अभाज्य गुणनखंड x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा y है। हमने इसका प्रसार अभाज्य गुणनखंडों के रूप में किया है। चलिए अब इसके लिए भी ऐसा ही करते हैं। 8 गुणा x की घात, चलिए इसे अलग रंग से लिखते हैं। यहां हमारे पास 8 गुणा x की घात 3 गुणा y है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा और x की घात 3 का प्रसार x गुणा x होगा। यहां हमने x को स्वयं में 3 बार गुणा किया है और फिर इस पूरे को हम y से गुणा करेंगे, गुणा y। तो इन दोनों में सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या है? महत्तम समापवर्तक को निकालने के लिए हम सभी संभावनाओं को शामिल करना चाहते हैं, तो हमारे पास यहां 2 2 हैं और यहां 3 2 हैं और इन दोनों में हमारे पास 2 2 सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन है। अब हमारे पास यहां 4x है और यहां 3x है, इसलिए यहां केवल 3x सर्वनिष्ठ होंगे। ये 3x और ये 3x और हमारे पास यहां एक y और यहां एक y है, तो इन दोनों व्यंजकों यानी एक्सप्रेशन में y सर्वनिष्ठ है। इसलिए यहां हमारा महत्तम समापवर्तक 2 गुणा 2 गुणा x गुणा x गुणा x गुणा y होगा, मतलब 4 गुणा x की घात 3 गुणा y। और हम इसे ही निकालना चाहते थे, इसका मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम 4 गुणा x की घात 3 गुणा y को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं तो वास्तव में हमें इन दोनों को 4 गुणा x की घात 3 गुणा y से विभाजित करना पड़ेगा। चलिए इसको दोबारा लिखते हैं। तो ये 4 गुणा x की घात 4 गुणा y जमा 8 गुणा x की घात 3 गुणा y है और हम इन दोनों को 4 गुणा x की घात 3 गुणा y से विभाजित करेंगे। आशा करता हूं आपको यह समझ आ रहा होगा। अगर हम इस 4 गुणा x की घात 3 गुणा y को प्रत्येक पद से गुणा करते हैं तो ये हर के साथ रद्द हो जाएगा, क्योंकि तब हमारे पास अंश और हर में समान पद होंगे और तब हमें यहां पर यह व्यंजक प्राप्त होगा। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये दोनों व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन समान है। लेकिन जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये 4 गुणा x की घात 3 गुणा y है और फिर हम इसके प्रत्येक पद को सरल करेंगे। 4 4 से रद्द हो जाएगा और x की घात 4 को x की घात 3 से विभाजित करने पर x बचेगा। y को y से विभाजित करने पर 1 बचेगा, तो हमारे पास x जमा 8 बटा 4 बराबर 2 होगा। x की घात 3 को x की घात 3 से विभाजित करने पर 1 बचेगा। y को y से विभाजित करने पर 1 बचेगा, इसलिए ये x जमा 2 होगा। हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि इसे गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालने पर क्या बचेगा। अगर हम इसके सारों गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर को बाहर निकालते हैं, मतलब जब हम इसको और इसको बाहर लेते हैं, तब 4 गुणा x की घात 4 गुणा y में क्या बचेगा? इन्हें बाहर निकालने पर हमारे पास यहां केवल x बचेगा। चलिए हम इसको दूसरे रंग से दर्शाते हैं, तो हमारे पास यहां सिर्फ x बचेगा। इसलिए हमारे पास यहां केवल ये x है।
जब हम 8 गुणा एक्स की घात 3 गुणा वाई से सब कुछ गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं, मतलब जब हम 4 गुणा एक्स की घात 3 गुणा वाई को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं, तब हमारे पास यहां केवल 2 बचेगा। आमतौर पर हम इस प्रक्रिया को हमेशा करते हैं। हम इसे केवल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें स्पष्ट रूप से समझ आ गया है कि हम क्या कर रहे हैं। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 4 गुणा एक्स की घात 4 गुणा वाई जमा 8 गुणा एक्स की घात 3 गुणा वाई। अब हम देख सकते हैं 4 और 8 दोनों को विभाज्य करने वाली सबसे बड़ी संख्या 4 है। तो चलिए 4 को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं। एक्स की घात 4 और एक्स की घात 3 दोनों को विभाज्य करने वाला सबसे बड़ा गुणज मतलब मल्टीपल एक्स की घात 3 है, इसलिए एक्स की घात 3 को भी बाहर लिखते हैं। अब y और y दोनों को विभाज्य करने वाला सबसे बड़ा पद y है, तो इसे हम अपने दिमाग में ज्यादा तेजी से हल कर सकते हैं। तो हमने यहां 4 गुणा एक्स की घात 3 गुणा वाई को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल लिया है। अगर हम इस 4 को बाहर लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा। अगर हम x की घात 4 से x की घात 3 को बाहर लेते हैं तो यहां सिर्फ x बचेगा, और अगर हम y से y को बाहर निकाल लेते हैं तो यहां सिर्फ 1 बचेगा। इस तरह यहां सिर्फ x बचेगा। और फिर जब हम यहां से 4 गुणा एक्स की घात 3 गुणा वाई को बाहर निकालते हैं तो 8 में से 4 को बाहर लेने पर हमारे पास 2 बचेगा। और अगर हम x की घात 3 से x की घात 3 को बाहर लेते हैं तो यहां केवल 1 बचेगा। अगर हम y से y को बाहर लेते हैं तो यहां सिर्फ 1 बचेगा। तो हमारे पास यहां केवल x जमा 2 बचा है। वास्तव में हम इसको अपने दिमाग में ज्यादा तेजी से हल कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा।